नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की। तो प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और केदारनाथ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं। इसे लेकर आज सीएम धामी समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे के पहले 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। हम आपको बता दें, केदारनाथ दौरे पर होंगे। यहाँ पर शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज सीएम धामी की एक बैठक भी होने वाली है और अमित शाह भी उससे पहले केदारनाथ आ सकते हैं। तो इस तरह की खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी आप शुरू कर दी गई है। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पहले ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अब 5 नवंबर का उनका दौरा है। उससे पहले अब किस तरह की तैयारी देखने को मिलेगी? देखिए नीलू, 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट होने हैं। इससे पहले 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा फिक्स हो गया है। प्रधानमंत्री केदारनाथ में जो शंकराचार्य की समाधि स्थल है, जो उनकी मूर्ति है, उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जो केदारनाथ पुनर्निर्माण के फर्स्ट फेज़ के जो काम थे, उनका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही जो सेकेंड फेज़ के जो काम शुरू होने हैं, उनका भी शिलान्यास वहाँ पर किया जा सकता है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे शाम 7 बजे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से आपने देखा कि उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदा से जूझता रहा है और मुख्यमंत्री एक हफ्ते से विभिन्न जिलों के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब 5 नवंबर को केदारनाथ में होंगे, तो उन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा आज मुख्यमंत्री लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम ऑफिसर्स भी इससे जुड़े होंगे और इसके साथ ही सरकार की, मुख्यमंत्री की ये पूरी कोशिश होगी कि अभी तक आपदा के दौरान पिछले एक हफ्ते में जो कुछ उत्तराखंड में हुआ राहत कार्य, करीब करीब ये हो सके कि कंप्लीट किए जा सके। इसके साथ ही पार्टी और सरकार और संगठन के जो कामकाज हैं, उनका ब्यौरा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा जा सके। तो इसको लेकर आज एक फुल फ्लैश रिव्यू मीटिंग है शाम 7 बजे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात मौसम की कर ले तो उत्तराखंड में फिर मौसम ने करवट ली है। राज्य में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी होने लगी है। देहरादून समेत कई शहरों में हल्की बारिश हो रही है। वहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव बताया जा रहा है। और केदारनाथ में भी देर शाम से बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के दौरान मंदिर का बेहद सुंदर नजारा देखने को मिला। वहीं बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बावजूद भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। नीलकंठ पर्वत और नर नारायण पर्वत पर हल्की हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अचानक मौसम बदलने से यात्रियों को भी भारी दिक्कत हो रही है। और बागेश्वर के सुंदर ढुंगा ग्लेशियर क्षेत्र में लापता हुए पर्यटकों की खोजबीन का कार्य अब जारी है। चौथे दिन भी सेना के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्र और घटनास्थल पर वर्षा होने के कारण रेस्क्यू टीम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा है। और हंस फाउंडेशन की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ की मदद दी गई है। आर्थिक मदद के लिए सीएम धामी ने हंस फाउंडेशन का आभार भी व्यक्त किया। फाउंडेशन के चेयरपर्सन माता मंगला ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ये मदद दी है। तो 5 करोड़ की मदद है हंस फाउंडेशन की तरफ से, जिसके लिए शुक्रिया मुख्यमंत्री ने कहा है फाउंडेशन के अध्यक्ष को। और केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान ने रविवार को सीएम हाउस में सीएम धामी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने राज्य के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। और देहरादून कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्ति चुनाव को लेकर हुए नियुक्त पर्यवेक्षक संगठन के 26 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों में भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।
महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी की है लिस्ट। 2022 चुनाव को लेकर ये जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर अब पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं 2022 के चुनाव को लेकर। और पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में रविवार को 20 फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सैलानियों के साथ कुछ स्थानीय लोगों का भी रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में देश के विभिन्न हिस्सों से 11 सैलानी शामिल हैं। सभी को डाकर से धारचूला हेलीपैड लाया गया। रेस्क्यू किए गए सैलानी पंचाचूली गए हुए थे, लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी के कारण दारमा घाटी में फंस गए थे। 20 लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ ही दारमा घाटी का रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। हम पंचचूली ट्रैक के लिए गए थे, मगर वहाँ पहुँच के बहुत तेज बारिश हो गई, तो हमने 2 दिन वेट किया। फिर हमारा प्रशासन ने और आर्मी वालों ने रेस्क्यू किया, सो थैंक यू। और 18 और 19 अक्टूबर को बारिश में पिंडारी ग्लेशियर और छितकुल ट्रैक पर बर्फबारी से फंसते हुए ट्रैकरों की मौत ने उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड में 18 और 19 अक्टूबर को मौसम खराब होने पर गढ़वाल और कुमाऊं में जहां 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाके में ट्रैकिंग पर गए 18 पोर्टर और ट्रैकर भी बर्फबारी में फंसने से काल के गाल में समा गए। इन सबकी मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हालांकि इसके पीछे ट्रैकिंग टीमों के पास पर्याप्त उपकरण का न होना, ट्रेंड गाइड, पोर्टर का अभाव और हाई एल्टीट्यूड ट्रैक के अनुभव की कमी भी एक बड़ी वजह रही। गाइड बोलते हैं कि मैंने ये कर रखा, मैंने वो कर रखा, तो एजेंसियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो हाई एल्टीट्यूड पास है या एक्सपीडिशन है, उसमें कम से कम 3-4 लोग ऐसे एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। जानकार हमारा गाइड होना चाहिए। हमारे जो हाई एल्टीट्यूड जो हमारे पोर्टर लोग हैं वो जानकार होने चाहिए, वो भी काउंट करता है उसमें। उत्तराखंड में ट्रैकिंग और माउंटेनियर की कोई नीति ही नहीं है। कुछ कागजी औपचारिकताएं पूरी कर कोई भी कहीं भी जा सकता है। ट्रैकिंग एजेंसी के पास अनुभव है या नहीं, टीम के सदस्यों का हेल्थ चेकअप, गाइड, पोर्टर का प्रशिक्षण है या नहीं, ये देखने वाला कोई नहीं। वन क्षेत्र में होने के कारण अधिकतर रूटों की परमिशन वन विभाग देता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं होती। फॉरेस्ट एरियाज हैं, जैसे गंगोत्री के आगे जा रहे हैं या दूसरी जगहों पे, वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स देता है, तो वो परमिट लेने की व्यवस्था है, परंतु उसके साथ वो इक्विपमेंट सही ले जा रहे हैं या उनके पास गाइड्स हैं या नहीं है, उसको चेक करने की व्यवस्था नहीं है। केवल एंट्री का पास है वो। उत्तराखंड में 150 से ज्यादा पर्वत चोटियां हैं, दर्जनों ट्रैक हैं, जिन पर हर साल बड़ी संख्या में रोमांच के शौकीन ट्रैकिंग करने आते हैं। लेकिन अव्यवस्थाओं की वजह से रोमांच का ये सफर उनका अंतिम सफर भी कई बार बन जाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और 27 अक्टूबर शाम 6 बजे देखना ना भूलिए आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भाई सब 27 कर रहे हैं। हाँ, पर 27 को आखिर ऐसा है क्या? क्या? तुमको नहीं पता? अच्छा, ऑफिस में तो बड़ा स्मार्ट बनता है। बिरादरी में नाक कटवा दी। अब नहीं बैठूंगा उनको। आज से इसका उधार बंद। शक्ल से ही नादान लगता है। गजब आदमी है यार। इतना पढ़ाना लिखाना सब बेकार। सबको पता है 27 को क्या है। आपको भी जानना है तो 27 अक्टूबर शाम 6 बजे जरूर देखें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और नैनीताल से खबर लेते हैं, जहां पर आपदाग्रस्त इलाकों में हालात अभी सामान्य नहीं हो सके हैं। बेतला घाट में पेयजल की लाइनें ध्वस्त हो चुकी हैं, लेकिन 7 दिनों बाद भी इन पेयजल के लाइनों को ठीक नहीं किया जा सका है। बेताल घाट बाजार से लोगों को पानी के लिए लाइन लगाकर पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। जब तक चकड़ाम नहीं तब तक तुम्हारे आपदाग्रस्त इलाकों में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से पानी के लिए भीड़ लगी हुई है और अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है। जो नल हैं वो टूट चुके हैं। लगातार जो पानी की किल्लत है वो इन इलाकों में हो रही है। आंटी, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पे आ रही हैं? सर बहुत दिक्कतें आ रही, कितने 7 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। सुबह से शाम तक, सुबह 3 बजे से हैंडपंप चलता है, रात के 2 बजे तक बहुत ही परेशानी हो रही है सर। किस तरह की परेशानियाँ आप लोगों को हो रही हैं?
सर पानी के लिए तो मेन परेशानी पानी और बिजली था। बिजली तो चलो दो दिन से आ रही है, लेकिन पानी की अभी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। हर चीज़ के लिए पानी यूज होता है, सब्जी से लेकर उठने, हर सुबह हाथ धोने तक का पानी चाहिए। क्या कह रहे हैं अधिकारी सर अभी तो कोई देखने भी ऐसा नहीं आ रखा है, लेकिन होगा करके बोले, लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो पानी है वो भरा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं कि उनको भी पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अधिकारी इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। परेशानियां इन इलाकों में खास तौर पर हो रही हैं। जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम रिस्टोरेशन की कार्रवाई कर रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं इन इलाकों में दे रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं तो इसी तरीके के हालात बने हैं जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी इस तरह की जो विजुअल्स हैं या इस तरह की जो तस्वीरें हैं इनका संज्ञान लें और इनको राहत दें, ताकि जो ये बच्चे हैं इनको पानी के लिए संघर्ष ना करना पड़े। अपने स्कूल की जो किताबें हैं वो कम से कम ये पढ़ सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, बेताल घाट, नैनीताल। वहीं नैनीताल के आपदाग्रस्त बेताल घाट में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा। नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को स्थानीय लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई और आपदा में जनता ने सरकार को नाकाम बता दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ के विधायक तो पहले ही दल छोड़कर चले गए, अब सरकार को 7 दिन यहाँ आने में लग गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि 7 दिन से पानी नहीं है। जो भी है इनका यहाँ जाता है, वहां जाता है, ये जाता है, वो जाता है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। देहरादून में ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। गैंग के दुबई से ऑपरेट होने की आशंका। आज भारत और पाकिस्तान मैच में सट्टे को लेकर पुलिस अलर्ट। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट और टप्पीबाजी मामले में वांछित चल रहे थे सभी। पीलीभीत में युवती की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रेम प्रसंग की वजह से शादी किए जाने से नाराज थे लड़के के घर वाले। ललितपुर में खाद में लगे बुजुर्ग किसान को दारोगा ने पीटा। किसान ने भी गुस्से में आकर सरेआम दारोगा को थप्पड़ जड़ दिया, वीडियो वायरल हुआ। अमेठी में एक फौजी की रौंद कर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल गाड़ी और मोबाइल फोन बरामद। कुछ दिन पहले हुई थी फौजी की हत्या। बदायूं पुलिस को बड़ी कामयाबी, 6 साल के अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद किया। अपहरण करने वालों को गिरफ्तार किया। बांदा में फंदे से लटका मिला युवक का शव। मृतक का लंबे समय से चल रहा था विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। मथुरा में रिक्शा चालक को मिला 3 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस। चालक ने लगाया जालसाजी का आरोप। पैन कार्ड बनवाने के दौरान हुआ फ्रॉड। गाजियाबाद पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में सोने और डायमंड के गहने बरामद। पुलिस 11 साथियों को पहले ही भेज चुकी है जेल। झांसी में शातिर चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ा गांव थाना इलाके का मामला। कौशाम्बी के में बगीचे में मिला युवक का शव। गांव वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र की घटना। झांसी में एक मनचले की जमकर पिटाई। मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजकर लड़की को आए दिन परेशान कर रहा था। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। गाजीपुर में फर्नीचर व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। आरोपी मौके से फरार। पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी। बिजनौर में झोला छाप डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा, कार्रवाई की मांग। जालौन में महिला का मिला अधजला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धर्मनगरी वृंदावन में नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। बदमाशों की फायरिंग से इलाके में दहशत। शाहजहांपुर में पुलिस ने गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से पुलिस ने 1 करोड़ की चरस बरामद की। गोरखपुर में मोबाइल लूट के दौरान युवती ने दिखाई दिलेरी। मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को पकड़ने की कोशिश की। बाइक सवार बदमाशों को पकड़ने के दौरान युवती घायल हुई। फतेहपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। न्यू विकास हॉस्पिटल में भ्रूण हत्या मामले का डीएम अपूर्वा दुबे ने लिया संज्ञान। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने न्यू विकास हॉस्पिटल समेत 4 नर्सिंग होम को सीज किया। हरदोई के शहर कोतवाली में नियमों को ताक पर रखकर बिना लाइसेंस नंबर प्लेट के ई रिक्शा दौड़ाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया।
डीएम के निर्देश पर एआरटीओ ने 70 ई-रिक्शा चालकों का चालान काटा। फर्रुखाबाद में गोभी की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ी, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। मथुरा में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला संयुक्त चिकित्सालय और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कचरा कैंप पर चिल्लाए अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी, बिना बताए वीडियो बनाने पर भड़क उठे। करवा चौथ के मौके पर अमिताभ बच्चन ने पत्नी जया संग पोस्ट किए स्पेशल फोटो। शिल्पा शेट्टी के बगीचे से अमरूद तोड़ती तस्वीर सामने आई, इस दौरान काफी खुश दिख रही हैं एक्ट्रेस। फिल्म अंतिम के नए पोस्टर में नजर आया सलमान खान का सरदार लुक। 25 अक्टूबर को रिलीज होगा ट्रेलर। बंटी और बब्बी 2 का नया पोस्टर सामने आया, इस अंदाज में दिखे सैफ और रानी। स्काई ब्लू साड़ी में जैकलिन फर्नांडिस ने शेयर की फोटो, एक्ट्रेस का गॉर्जियस लुक सभी को आ रहा पसंद। दिल्ली में महंगा हुआ पेट्रोल 107.59 रुपए प्रति लीटर पहुंचा, डीजल का भाव 96.32 रुपए प्रति लीटर के करीब। सोने के दामों में मामूली उछाल, 10 ग्राम सोना 46,910 के करीब पहुंचा, चांदी में भी मामूली बढ़त। मेरठ में एक चेन लुटेरे की सड़क पर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि भीड़ चेन लुटेरे को पकड़कर पीट रही है, फिर इसे पुलिस के हवाले किया गया। नौचंदी इलाके में बाजार में ये मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि मार्केट जा रही एक महिला की बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली थी। जैसे ही महिला की चेन तोड़कर बदमाश भागने लगे, महिला ने एक बदमाश को बाइक से खींच लिया, शोर मचाया, जिसके बाद सड़क पर आते जाते लोगों ने इस घटना को समझा और फिर इस चोर की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद इस शख्स को पुलिस के हवाले किया गया। और इसी बीच वहां मौजूद भीड़ में एक शख्स ने इस पूरी मारपीट का वीडियो बनाया है, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल। और आपदा की वजह से नैनीताल में नैनी झील की वजह से भयानक नुकसान हुआ, लेकिन क्या इस नुकसान को समय रहते रोका जा सकता था? सत्रह से 19 अक्टूबर के बीच नैनीताल में माल रोड और मां नैना देवी में बाढ़ के मंजर ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। अबे थार आ गई है, रास्ता छोड़ दो भाई। 18 से 19 अक्टूबर तक 24 घंटे के रिकॉर्ड तोड़ 445 mm बारिश की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि झील से निकासी वाले दोनों गेट के कंट्रोल रूम में भी पानी भर गया, जिसमें देखने में पाया गया कि मशीन ऑटो मोड से हटाकर मैनुअल कर दी गई। और उसी दौरान ऑफिस की तस्वीरें देखिए, जहां कोई भी स्टाफ नहीं है। अब एक पुराना वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें ऑटोमेटिक स्कॉडा गेट खुलता नजर आ रहा है। जो नया सिस्टम लगाया गया है उसका केवल इतना रोल है इस पूरे सिस्टम में पानी को डिस्चार्ज करने का कि वो ऑटोमेटिकली वो गेट खुल जाते हैं। हमें उसमें मैनुअल, अगर हमने उसको ऑटोमेटिकल मोड में डाल रखा है तो अपने आप ऑपरेट होते हैं। बाकी जो झील से जल निकासी की व्यवस्था है वो अभी भी पूरी की पूरी जो जितनी मात्रा झील से पानी की निकलती है वो अभी भी ब्रिटिश पीरियड के जो हमारे सिस्टम है उसकी कैपेसिटी पर ही डिपेंड है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रिटिश काल में यहाँ 7 गेट हुआ करते थे और फिर इसे कम करके 2 कर दिया गया। बारिश के समय वो भी बंद थे। हालांकि सिंचाई मंत्री ने इस मामले में जांच की बात कही है। आपने बस स्टैंड में जो गेट्स हुआ करते थे, जो मेरे को याद है 6-7 गेट्स हुआ करते थे, प्रशासन ने उस समय के, आज से कितने साल पहले, साल भी याद नहीं है मेरे को, पाइप डाल दिए। निश्चित रूप से आप जो बता रहे हैं तो अगर वो चीज़ सामने आती है और कोई उसमें कोताही बरती गई है तो जांच भी बैठेगी। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि गेटों के लॉक रहने की आखिर वजह थी क्या, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पाई। बहरहाल बारिश से नुकसान ज्यादा हुआ है और सिंचाई विभाग पर भी सवाल उठने लाजमी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दे कि 27 अक्टूबर शाम 6 बजे देखना ना भूलिए आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।